हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी रेलवे परीक्षा की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट 56 से लेकर मॉडल सेट 60 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है। कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शनि के रिंग की खोज का श्रेय किसे माना जाता है। शनि के रिंग की खोज का श्रेय गैलीलियो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पहला पदार्थ है दोस्तों यूरेनियम, दूसरा पदार्थ है प्लूटोनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। घट जाता है। अगला प्रश्न है, कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है। कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, लाल लेड का रासायनिक नाम क्या होता है। ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शुद्ध एल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है। ईथर या बेंजीन प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया एवं जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। अगला प्रश्न है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है। नेप्थेनेट पामीटेट होता है। अब दोस्तों पढ़ेंगे मॉडल सेट 57 पढ़ेंगे। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित होते हैं। मैग्नीशियम धातु के आयन उपस्थित होते हैं। वाइन जिसे शराब कहा जाता है में उपस्थित रहता है। एथिल एल्कोहल जो है उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। Au होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब दोस्तों बर्फ के साथ नमक को मिलाते हैं तो इसका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है। तो दोस्तों भार के अनुपात में जल और हाइड्रोजन का जो और ऑक्सीजन का अनुपात होता है जल में 1:8 होता है। अगला प्रश्न है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों एवं हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट जो है उपस्थित रहता है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिक्का किस धातु का बना होता है। सिक्का जो है तांबा और टीन धातु का बना होता है, जिसमें तांबा 88%, टीन 12% होता है। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सौर सेलों के निर्माण में सीजियम जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। हिंदी में दोस्तों इसको यसद लेपन कहते हैं। हिंदी में यसद लेपन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर जस्ता और निकिल का जो है मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनी होती है? गन्ने की चीनी जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोग से बनी होती है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो दोस्तों किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को जो है बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग करते हैं? कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों मॉडल सेट 58 पढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन में शरीर में सोडियम क्लोराइड की जो है कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, गैसोहाल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण होता है? गैसोहाल जो है वो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का जो है अयस्क है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वह ताप पर निर्भर करती है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। डालडा बनाने के लिए क्या किया जाता है? डालडा बनाने के लिए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट में जो है परिवर्तित कर देते हैं। टेलकम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? थियोफेस्टस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद बनाने में सल्फर रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आईसी चिप्स बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। अब दोस्तों पढ़ेंगे मॉडल सेट 59 पढ़ेंगे। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या हो जाता है? विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन तत्व की परमाणु संख्या समान होती है तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है दोस्तों आइसोटोप्स होता है। तो दोस्तों आइसोटोप्स में क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया त्वचा से करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जो है जल रहता है। अगला प्रश्न है, शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? प्रोटीन जो है सर्वाधिक सहायता करता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल होता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होता है? 40% होता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित होता है? शरीर में दोस्तों हिपेरिन जो है उपस्थित होता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में जो है पचता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करती है कहाँ स्थित होता है? अग्नाशय में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब जो है बढ़ जाते हैं? एड्रीनेलिन के द्वारा जो है हृदय स्पंदन और रुधिर दाब जो है बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? मादा जनन हार्मोन दोस्तों एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रेडियोल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? सर्प के काटने से मृत्यु का कारण होता है आरबीसी जो है नष्ट हो जाता है। दूसरा है तंत्रिका तंत्र जो है कार्य करना क्या करता है? बंद कर देता है। अब दोस्तों पढ़ेंगे मॉडल सेट 60 पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज का निर्माण जो है किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। अगला प्रश्न है, परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आनुवंशिक कोड के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सूत्रकणिका भी कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। तो दोस्तों याद कैसे करेंगे? जल से जाइलम होता है, यहाँ भी ज से शुरू हो रहा है और यहाँ भी ज से शुरू हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना बहुत जरूरी है? तो दोस्तों अंकुरण के लिए हवा, पानी, अनुकूल ताप का होना बहुत जरूरी है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। आलू का जो है तना भाग जो है खाया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? ईस्ट को मिलाने से लचीला और कोमल हो जाती है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो दोस्तों विटामिन ए जो है भंडारित रहता है। अगला प्रश्न है, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। क्लोरेला एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा बताता है? हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा बताता है कौन सा भाग? अग्रभाग जो है वो मीठा स्वाद बताता है। कौन से प्रोटोजोआ काला जार के लिए उत्तरदायी होते हैं? लिस्मेनिया जो प्रोटोजोआ होते हैं वो काला जार के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है। पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? धमनी में जो है शुद्ध रक्त का जो है परिवहन होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।